अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पाकिस्तान की जो पंजाब की रेंजर्स में जॉब्स आई हैं, वो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, उसमें अप्लाई करने का तरीका, उसमें क्या क्राइटेरिया है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देने वाली हूँ। तो उसके अलावा मज़े की बात ये है कि यहाँ पर मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के दरमियान में है। यहाँ पर वैसे एज की कोई लिमिट नहीं है। आप लोग सिपाही की यहाँ पर जॉब्स हैं और ये 600 प्लस जॉब्स हैं। आप लोग यहाँ पर सब अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। और आपकी जो पोस्टिंग है वो आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में होगी, आप लोगों को कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो है वो 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2025 तक है। लिहाजा आप अपने क्वाइफ 27 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। सिर्फ मर्द हजरात ही अपने क्वाइफ को दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर ये है कि ये सिर्फ मर्दों के लिए है, खवातीन के लिए नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट तारीख है वो 27 अगस्त है और ये 2025 रात 12 बजे तक इस पर ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने ये सिंपल, ये जो है पाकिस्तान रेंजर्स तो पंजाब गवर्नमेंट पीके अप्लाई ऑनलाइन की ये साइट है आप लोगों की। आप लोगों ने सिंपल इस साइट पर आ जाना। इस साइट पर आएंगे तो आपके पास ये वाला जो है पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आसानियां आई हुई हैं। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अप्लाई करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीजें हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्लिक ऑन द बटन बिलो। इंस्ट्रक्शंस और हदायत जो आपने इसके बारे में पढ़नी है वो आप लोग यहाँ से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कि अपनी जो एप्लीकेशन, आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप है ना, उसे प्रिंट आप लोगों ने जरूर लेना यहाँ से। यहाँ पर जरूरी हदायत जो है वो रजिस्टर्ड उम्मीदवार, तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवार को हदायत दी जाती है कि वो पंजाब रेंजर्स। ओके, हदायत को हम बातें पढ़ते हैं। यहाँ पर ये देख लें आप लोगों के सामने ये पोस्ट है, सिपाही जनरल की होती है, ठीक है। 600 के करीब यहाँ पर जॉब्स है। फेस पर जो आपका है वो 5 होने वाला है। सिपाही की जनरल ड्यूटी है। मेरिट पर जो ये कोटे के हिसाब से डिवाइड की गई है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोटे पे जो होती है ना, कोटे पे जॉब्स आप लोगों को मिल जाती है। मेरिट पे आप लोगों को जो सीट्स हैं वो 45 सीट्स हैं और जो पंजाब में, आप पंजाब के लिए 299 सीट्स हैं, मतलब 300 सीट्स हैं। सिंध के शहरियों के लिए 45 सीट्स हैं। सिंध के दमी शहरियों के लिए 68 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए 69 है और बलोचिस्तान वालों के लिए भी 36 सीट्स हैं। यहाँ पर KP के वालों के लिए 18 हैं, गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए 6 हैं और आज़ाद कश्मीर वालों के लिए यहाँ पर 12 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पर 598, मतलब ऑलमोस्ट 600 सीट्स यहाँ पर अनाउंस हुई हैं। 5% जो कोटा है वो अक़लियतों का होगा, मतलब जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम होते हैं, उनके लिए 5% कोटा रखा गया है। अप्लाई करने का तरीका क्या है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान रेंजर्स की वेबसाइट जो है आप लोगों को ये सामने ये नजर आ रही है, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब गवर्नमेंट पीके। इस पर जाके आप लोगों ने 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक अपने जो है रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का जो सेंटर है वो आप लोगों के ऑनलाइन साइट पर होगा, उस पर आप लोगों की डेट भी मेंशन होगी। तो आप लोगों ने वहाँ पर फिजिकल की जो आपका टेस्ट वगैरह उसके लिए जाना भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भर्ती सेंटर जो है वो लाहौर बन सकता है, लाहौर बनेगा, मंडी बहावलदीन बनेगा, मियां खान है, बहावलपुर भी इसके अंदर आ गया है और नारवाल है और चक्री, मतलब इस्लामाबाद पख्तूनख्वा है, ठीक है। पहाड़ है, खैबर पख्तूनख्वा पहाड़ है और व्हाट्सएप पेशावर है। उसके बाद सिंध है, सिंध में हैदराबाद है, बलूचिस्तान में कोयटा, आज़ाद कश्मीर में भंबर और गिलगित बल्तिस्तान में दिलकत है। यहाँ पर जो ज़रूरी हिदायत आप लोग देख लें कि भर्ती के लिए कौन कौन से कागजात आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर चाहिए। तमाम तलीमी असनाद, मतलब अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक की आपकी रिजल्ट कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट, डिग्री बशमूल 2 अदद फोटो कापियाँ। अगर तलीम मैट्रिक तलीम 8 जमात पास है तो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों के पास आपकी जो तालीमी सर्टिफिकेट सब होने चाहिए और उनकी 2 अदद को फोटो कापियाँ करवा लेनी है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अगर आपकी तालीम मिडिल है तो आपने जो स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लिया होता है ना हम लोगों ने, या अगर आप लोगों के पास है तो ठीक, वहाँ आप किसी भी स्कूल से बनवा सकते हैं जहाँ से आप लोग पढ़े हैं, तो वहाँ से आप लोगों ने वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर देना। नादरा का जारी करता असल शनाख्ती कार्ड बशमूल 2 आप लोगों ने नादरा का जो आपका ID कार्ड बना है उसकी 2 फोटो कापियाँ। अगर आपका नादरा का ID कार्ड नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पर बेफाम की कॉपियाँ भी
ले सकते हैं। असल डोमिसाइल की आप लोगों की 2 कॉपियाँ अगर PCR है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। डोमिसाइल नहीं तो PCR, इसकी 2 अदद कॉपियाँ इसकी आप लोगों ने लेनी है और 4 अदद तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ रंगीन तस्वीर, मतलब ये कि 4 आप लोगों की पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीर होनी चाहिए और उस पर उससे अटेस्टेड करवाना है। तस्दीक शुदा मीन्स के आप लोगों ने किसी गवर्नमेंट टीचर से या फिर 18वें स्केल के किसी इंसान से 17वें स्केल के जिनके पास अपनी स्टैंप हो, इनसे आप लोगों ने इसे अटेस्टेड भी करवाना है। उसके बाद जो है कि जो अगर वो कोई गवर्नमेंट स्कूल में या अदारे में पढ़ाते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से आप लोगों ने NOC कहते हैं। अगर नहीं पढ़ाते तो नहीं है इसकी जरूरत। उम्मीदवार जो है वो आपकी ड्यूटी है वो सिपाही के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है। कम से कम आप लोगों के पास तालीम मिडिल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक भी हो सकती है। उम्र यहाँ पर देख लें आप 18 से कम और 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवारों को भर्ती नहीं किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि 18 से 30 के दरमियान आप लोगों की उम्र होनी चाहिए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 5 साल की रियायत इसी में शामिल है, मतलब कि 18 से 22 साल तक किया है तो 18 से 22 साल वालों को तरजीह दी जाएगी और 5 साल की रियायत जो है वो कुछ 30 तक आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पर है कि आप लोग जो तमीमी है उन्होंने देखो क्वालिफिकेशन जो है उसके मुसावी होनी चाहिए, मतलब आप लोगों की मिडिल होनी चाहिए या फिर मैट्रिक होनी चाहिए। 31 अक्टूबर तक आप लोगों की उम्र ये होनी चाहिए। कद आप लोगों का 5 फीट और 6 इंच है और कद वालों को फाइनल सिलेक्शन की जोन है 5 फुट और 6 इंच वालों को, ठीक है। छाती जो है वो आपकी 1.5 और 33 होनी चाहिए। वजन आपका 121 पाउंड होना चाहिए और जो शहरी है पाकिस्तानी मर्द होना चाहिए, मतलब यहाँ पर खवातीन अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और जो उम्मीदवार यहाँ पर नाअहल होंगे वो ये सारे हैं, मतलब जिन पर कोई केस वगैरह होगा आप लोगों ने इसे अच्छे से पढ़ लेना है। सिलेक्शन का तरीका क्या है कि फिजिकल टेस्ट होगा आप लोगों का पहले, जिसमें आप लोगों का फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, तहरीरी इम्तिहान। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद आप लोगों का जो टेस्ट होगा वो तहरीरी इम्तिहान रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होगा और आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी और आपका फिर फाइनल मेडिकल होगा और आपको कॉल लेटर आ जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फीस के लिए आप लोगों ने बता दिया कि 5 है। यहाँ पर अलाउंस जो है वो आप लोगों को कानून के मुताबिक मिलेंगे। यहाँ पे रहाइश शादीशुदा जो होंगे अफराद उनको 30 से 45% के मुताबिक जो है वो यहाँ पर रहाइश भी दी जाएगी, उनको क्वार्टर्स दिए जाएंगे। फाइनल सिलेक्शन जो है वो इसके बारे में आप लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने से काम के आप लोग फिर भी से पढ़ सकते हैं। ये सारा हमने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं इसके, अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के सामने ये जो रेड कलर का बटन नजर आ जहाँ पर अप्लाई नाउ, अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो सिंपली आप लोगों के पास एक ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर जेंडर लिखा हुआ है, जेंडर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन सेंटर है, डोमिसाइल का जिला है, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग अपना सिलेक्शन सेंटर जो आपको करीबी पड़ता है वो वाला सेलेक्ट कर लें। अगर आप लोग डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जो सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप कोई और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरफ आप लोगों को रीज़न ये बताएंगे कि आप वो डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं सिलेक्ट करें डोमिसाइल का। अगर कोई झूठ बोलेंगे तो आप लोगों को वो पकड़ लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को फिर अपना बताएंगे कि आपने कोई सर्विस में पहले कोई रोल प्ले किया है, अगर किया है तो उसकी डिटेल डाल देंगे यहाँ पर कि कैसे आप लोगों ने कहाँ पे जॉब किया। अगर नहीं तो फिर इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट जो है वो अपने फादर का नेम लिखेगा, अपना नेम लिखेगा, अपना CNIC जो उम्मीदवार का ID कार्ड नंबर है वो वाला लिखेगा। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देगा। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी एजुकेशन को ऐड कर देना है और नीचे आप लोगों देखेंगे कि आपका रिलीजन कौन सा है। आप रिलीजन में अपना इस्लाम या फिर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप एजुकेशन का देख सकते हैं, आप एजुकेशन की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। इसका मतलब है कि आप किसी अगर हायर एजुकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो आपको 18 से 22 साल वालों को मिलेगी यहाँ पे, लेकिन अप्लाई 18 से 30 साल में भी कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने मैट्रिक मिडिल की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है, अगर हायर है तो कर दें। यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोगों को किस यहाँ पर आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आप प्रोविंस अपना सेलेक्ट करेंगे, पंजाब है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, अपने पोस्टल एड्रेस लिखना है जिस पर आप चाहते हैं कि आप लोगों को जो आपका लेटर वगैरह है वो रिसीव हो। आपने ये एड्रेस बहुत अच्छे से ऐड करना है। अगर आप एक ही जगह पर रहते हैं, आपने कोई जगह चेंज नहीं की है, तो आप जहाँ पर अपना जो आपकी ID कार्ड पर एड्रेस लिखा था वही यहाँ पर ऐड करेंगे।
और दूसरा अगर यहाँ पर कहीं टेम्प्रेरी तौर पर रहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने अपना जो है मोबाइल नंबर ऐड करना है। उम्मीदवार अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देगा। यहाँ पर अपने किसी रिलेटिव का या गार्जियन का मोबाइल नंबर आप ऐड कर देंगे। इस तरह आप किसी रिलेटिव का ऐड करेंगे तो उसका भी यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे कि आपके साथ हो क्या, आपका बहन है, भाई है, चाचा है, मामा है, सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पर फिर आप लोगों ने बता देना कि इस पर कुछ स्किल है, वो कोई काम करता है। तो फिर आप लोग लास्ट पर जो है वो इसको एक बार पढ़ लेंगे और रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जेंडर देख लें। जेंडर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हो गई है कि सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो जैसे ही आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपने इसका प्रिंट ज़रूर लेना है ताकि आप लोगों के पास एक डेट आ जाए जिस पर उस पर आप लोगों की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की डेट होगी। इसे रजिस्टर करने के बाद आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से आप लोग प्रिंट लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बात सारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।